हेलो फ्रेंड्स, बंसल हियर। आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ द मैकेनिज्म। तो किसी भी मैकेनिज्म का वेलोसिटी एनालिसिस डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी एनालिसिस क्या होता है। सपोज किसी भी मैकेनिज्म में मुझे किसी एक लिंक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आइदर उस लिंक के किसी एक पॉइंट की मुझे वेलोसिटी दी हुई है या फिर उस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, और उसका यूज करके मुझे बाकी लिंक का इंफॉर्मेशन निकालना है। या तो मुझे बाकी लिंक्स में किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है या फिर बाकी लिंक्स की एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो इस एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी एनालिसिस। अब वेलोसिटी एनालिसिस किसी मैकेनिज्म का डिस्कस करने से पहले हम किसी एक इंडिविजुअल लिंक का वेलोसिटी एनालिसिस डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, वो लिंक जिसमें प्योर रोटेशन मोशन हो रहा हो। जैसे यहाँ एक लिंक है, सपोज इस लिंक को मैं बोल रहा हूँ लिंक 2, जो लिंक 1 के रिस्पेक्ट में प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है। सपोज इसका जो प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है? पॉइंट O के। तो जब भी प्योर रोटेशन मोशन में मुझे किसी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सपोज मुझे पॉइंट A की वेलोसिटी निकालना है, तो क्या होगा? प्योर रोटेशन मोशन के केस में वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A इक्वल टू होगा इस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी, यानी लिंक जो कि रोटेट कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। इस केस में हमने लिंक का एंगुलर वेलोसिटी क्या लिया हुआ है? ओमेगा। इसलिए v इक्वल टू होगा ओमेगा इनटू जिस पॉइंट की मेरे को वेलोसिटी निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस उस पॉइंट से जिसके अबाउट ये लिंक रोटेट हो रहा है। अभी इस केस में लिंक टू किस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है? पॉइंट O के अबाउट। तो मैं पॉइंट A का डिस्टेंस लूंगा फ्रॉम पॉइंट O, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A क्या हो जाएगा? ओमेगा इनटू OA। सिमिलरली सपोज मेरे को इसी लिंक में कोई और पॉइंट ले लूं, से पॉइंट B, और इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? सेम मेथड यूज करूंगा। क्या? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B इक्वल टू ओमेगा, जहां ओमेगा लिंक 2 का एंगुलर वेलोसिटी है, इनटू पॉइंट B का डिस्टेंस उस पॉइंट से जिसके अबाउट लिंक 2 रोटेट हो रहा है। अभी इस केस में लिंक 2 पॉइंट O के अबाउट रोटेट हो रहा है, इसलिए मैं पॉइंट B का डिस्टेंस कहां से लूंगा? O के से, यानी ओमेगा इनटू OB। ये तो हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला जब किसी लिंक में क्या हो रहा है? प्योर रोटेशन मोशन। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन प्योर रोटेशन के केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा लिंक के परपेंडिकुलर होता है। तो चूंकि ये लिंक मेरा OA है, इसलिए पॉइंट A का डायरेक्शन OA के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये होगा। अब इसको हमने नीचे इसलिए लिया क्योंकि लिंक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। सिमिलरली पॉइंट B का डायरेक्शन क्या होगा? पॉइंट B में वेलोसिटी का डायरेक्शन OB के परपेंडिकुलर होगा, और इसका भी डायरेक्शन नीचे इसलिए होगा क्योंकि लिंक कैसा रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जब किसी लिंक में क्या हो रहा है? प्योर स्लाइडिंग मोशन हो रहा है। प्योर स्लाइडिंग मोशन के केस में हर पॉइंट में वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कांस्टेंट होती है। सपोज मैं इस स्लाइडर में 2 पॉइंट ले रहा हूं A और दूसरा पॉइंट ले रहा हूं B, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो मेरा मोशन का डायरेक्शन है। जैसे इस केस में स्लाइडर मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी आगे की ओर बढ़ रहा है, तो जो मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो भी इसके पैरेलल होगा। जैसे कि पॉइंट A में भी डायरेक्शन पैरेलल हुआ और पॉइंट B में भी डायरेक्शन इसके क्या है? पैरेलल, और दोनों का मैग्नीट्यूड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या होगा? कांस्टेंट, यानी VA इक्वल टू क्या होगा? VB। तो ये केस हो गया प्योर रोटेशन का केस, और ये केस हो गया प्योर स्लाइडिंग का केस। दिक्कत कहाँ की है? जब किसी बॉडी में या किसी लिंक में रोटेशन भी हो रहा हो और स्लाइडिंग भी हो रहा हो, तो दिक्कत इसी में आती है। तो अब हम ये देखेंगे कि जब किसी लिंक में रोटेशन मोशन भी हो रहा है और स्लाइडिंग मोशन भी हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड या आई सेंटर मेथड। तो ये आई सेंटर मेथड समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आई सेंटर क्या होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि आई सेंटर क्या होता है। तो किसी भी बॉडी के लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी बॉडी जिसमें ना तो प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है ना ही प्योर स्लाइडिंग, उसमें रोटेशन भी हो रहा है और स्लाइडिंग भी हो रहा है। तो कोई भी बॉडी जिसमें रोटेशन और स्लाइडिंग दोनों मोशन हो रहा है, उसे हम एज्यूम कर सकते हैं कि कोई वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में एक इमेजिनरी पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है? प्योर रोटेटिंग मोशन हो रहा है। या फिर हम इसे दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी का में एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जिसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
क्या है 0, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं वेलोसिटी, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। जैसे इस एग्जांपल में सपोज मुझे पॉइंट ए में वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है और पॉइंट बी में वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, तो मैं पॉइंट ए के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं और पॉइंट बी के भी परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट आई पे। तो इस पॉइंट आई को हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। ये पॉइंट आई को इंस्टेंटेनियस सेंटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में इस बॉडी को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं कि पॉइंट आई के अबाउट क्या हो रही है, प्योर रोटेटिंग मोशन हो रही है, या फिर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में इस पॉइंट आई की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है 0। और जब भी मुझे किसी बॉडी का जिसमें रोटेशन और स्लाइडिंग दोनों हो रहा है उसका वेलोसिटी एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले मैं क्या लोकेट करूंगा, इस इंस्टेंटेनियस सेंटर आई को, और एक बार मैं आई सेंटर को लोकेट कर देता हूं तो इसका वेलोसिटी सेम होगा जैसा हमने पढ़ा है किस केस में, प्योर रोटेशन के केस में। जैसे सपोज मुझे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए निकालना है, तो कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू इस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी, मैं मान लेता हूं इस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी अभी क्या है ओमेगा, तो va इक्वल टू ओमेगा इनटू इस पॉइंट का डिस्टेंस उस पॉइंट से जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, तो अभी ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, पॉइंट आई से, यानी पॉइंट ए का डिस्टेंस आई से, तो va इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इनटू आई ए। सिमिलरली vb इक्वल टू क्या होगा, इस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी जो क्या है ओमेगा इनटू इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, आई से, यानी ओमेगा इनटू आई बी। तो अगर सपोज मेरे को क्वेश्चन में va की वैल्यू दी है तो इस फॉर्मूले से ओमेगा निकल जाएगा और ओमेगा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। ऐसे अगर इस लिंक में कोई तीसरा पॉइंट है सपोज पॉइंट सी, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी का क्या होगा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू ओमेगा इनटू, जहां ओमेगा इस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी है, इनटू इस पॉइंट सी का डिस्टेंस उस पॉइंट से जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है। अभी इस इंस्टेंट में ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, आई के अबाउट, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस आई से लेंगे यानी आई सी, और पॉइंट सी में जो वेलोसिटी उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैं आई और सी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगा और उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या होगा, पॉइंट सी में वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये हमने डिस्कस किया कि अगर किसी लिंक में प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है तो उसका वेलोसिटी कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, प्योर स्लाइडिंग मोशन हो रहा है तो उसमें हम वेलोसिटी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, और रोटेशन और स्लाइडिंग दोनों हो रहा है तो हम उसका वेलोसिटी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अब इन तीन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आगे देखेंगे कि किसी मैकेनिज्म की वेलोसिटी एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। तो जब भी किसी लिंक में जिसमें रोटेशन भी हो रहा है और स्लाइडिंग भी हो रहा है उसका वेलोसिटी एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लोकेट करना पड़ेगा, आई सेंटर। तो अब हम ये देखेंगे कि कुछ लिंक्स का जिसमें मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर टाइप का मोशन हो रहा है तो उसमें हम इंस्पेक्शन के थ्रू आई सेंटर कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो पहला केस हम क्या ले रहे हैं कि एक बॉडी है जिसमें मुझे किसी दो पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है। सपोज दो पॉइंट मेरा ए और बी है जिसमें मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन va और vb पता है, मुझे बट इसका मैग्नीट्यूड अभी नहीं पता है। सेकंड, ये जो दोनों वेलोसिटी है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो इस केस में अगर मुझे आई सेंटर लोकेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं va के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूंगा एंड vb के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूंगा। va के परपेंडिकुलर और vb के परपेंडिकुलर लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो इस बॉडी का इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या होगा, आई सेंटर। सेकंड केस आ जाता है कि मुझे va और vb का डायरेक्शन पता है और वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। इस केस में दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं थे, तो जब भी va और vb एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो मुझे डायरेक्शन के साथ साथ ये भी पता होना जरूरी है कि उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो क्या है। तो मैंने क्या एज्यूम किया है कि va और vb का जो रेशियो वो x है लेस देन 1 है। तो जब भी ऐसा केस आता है जिसमें va और vb पैरेलल है और उन दोनों की वैल्यू जो है उसके रेशियो 1 से छोटा है, उस केस में हम क्या करेंगे, पॉइंट ए में वेलोसिटी का डायग्राम बनाएंगे, पॉइंट बी में वेलोसिटी का डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि पॉइंट बी में जो वेलोसिटी है वो ए से बड़ी है इसलिए पॉइंट बी के जो वेलोसिटी का लेंथ आएगा वो ए से ज्यादा आएगा, और कितना ज्यादा आएगा,
x टाइम ज्यादा आएगा। जब पैरेलल के केस में हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकंड, पॉइंट ए और बी के इस एरो से मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो इस बॉडी का क्या होगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर। थर्ड केस क्या आ जाता है कि मेरे को VA और BB का डायरेक्शन पता है, VA और BB दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, और अब इन दोनों का जो रेशियो है x ना होकर वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यानी VA और BB की वैल्यू इक्वल है। तो इस केस में हम आई सेंटर लोकेट करने का मेथड सेम होगा जैसा हमने यहाँ किया था। हम क्या करेंगे, पॉइंट A और B पे वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे। चूंकि दोनों का रेशियो सेम है इसलिए ये वेलोसिटी डायग्राम का लेंथ पॉइंट A और पॉइंट B पर भी क्या होगा, सेम होगा। अब A और B पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरा, हम इस वेलोसिटी डायग्राम के दूसरे छोर को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम है इसलिए ये जो दो लाइन हमने ड्रॉ किए वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। इस केस में क्या था, ये दोनों लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर। लेकिन इस केस में चूंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है इसलिए ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी इसका आई सेंटर कहां होगा, इसका आई सेंटर होगा इनफाइनाइट पे। चौथा केस क्या होगा, जब लिंक में क्या हो रहा हो, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिंक 2 क्या हो रहा है, प्योर रोल कर रहा है लिंक 1 के रिस्पेक्ट में। तो जो इसका आई सेंटर होगा वो क्या होगा, इन दोनों लिंक 1 और 2 का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जैसे इस केस में इसका आई सेंटर क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये। फिफ्थ केस क्या होगा, जब दो लिंक के बीच क्या हो रहा हो, प्योर स्लाइडिंग मोशन। तो प्योर स्लाइडिंग मोशन के केस में जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में हर पॉइंट में जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा और हर पॉइंट में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे कि हम आई सेंटर निकालने के लिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम पॉइंट ए के से VA के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली पॉइंट B से BB के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चूंकि VA और BB एक दूसरे के पैरेलल है इसलिए ये परपेंडिकुलर लाइन भी क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल, और ये लाइन क्या एक दूसरे को मीट करेंगे वो उसका क्या होगा, आई सेंटर। चूंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है इसलिए ये एक दूसरे को कहां मीट करेंगे, इनफाइनाइट पे जाकर। इसलिए प्योर स्लाइडिंग के केस में आई सेंटर कहां होगा, इनफाइनाइट पे। लास्ट केस क्या आ जाता है कि जब भी दो लिंक एक दूसरे से पिन जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड हो। जैसे कि यहाँ लिंक 1 और 2 पिन जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है, तो यहाँ लिंक 2 1 के रिस्पेक्ट में प्योर रोटेटिंग मोशन करेगा। किस पॉइंट के अबाउट, इस पिन जॉइंट को सपोज मैं पॉइंट O बोलता हूँ, तो इस पॉइंट O के अबाउट लिंक 2 लिंक 1 के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, प्योर रोटेटिंग मोशन। इसलिए इसका जो ये पिन जॉइंट है वो इस केस में इसका क्या हो जाएगा, आई सेंटर। तो इस तरह से हम किसी भी लिंक का, मुझे अगर ये पता है कि वो किस तरह का मोशन कर रहा है तो इंस्पेक्शन के थ्रू हम आई सेंटर क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी मैकेनिज्म का वेलोसिटी एनालिसिस हम इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से कैसे कर सकते हैं। वो समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, रिलेटिव आई सेंटर। अभी तक हमने जब कोई एक बॉडी का मोशन पता है तो उसका आई सेंटर हम कैसे लोकेट कर सकते हैं ये समझा। उस आई सेंटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो बॉडी जिस इमेजिनरी पॉइंट के अबाउट हम एज्यूम कर सकते हैं कि प्योर रोटेटिंग मोशन हो रहा है, उस इमेजिनरी पॉइंट पर क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर। लेकिन मैकेनिज्म के केस में केवल एक लिंक नहीं होते हैं बल्कि एक से ज्यादा लिंक होते हैं और सारे लिंक में क्या होता है, आपस में रिलेटिव मोशन होता है। इसलिए मैकेनिज्म के केस में हम आई सेंटर डिस्कस न करके हम क्या डिस्कस करते हैं, रिलेटिव आई सेंटर। अब रिलेटिव आई सेंटर समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है 4 बार मैकेनिज्म का, जिसमें 4 लिंक है 1 2 3 एंड 4, जिसमें से मेरा लिंक 1 क्या है, फिक्स। अब रिलेटिव आई सेंटर क्या होगा, जैसे सपोज मुझे लिंक रिलेटिव आई सेंटर निकालना है लिंक 3 का विद रिस्पेक्ट टू लिंक 2, तो रिलेटिव आई सेंटर ऑफ लिंक 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, I32 से। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो इमेजिनरी पॉइंट जिसके अबाउट लिंक 3 प्योर रोटेटिंग मोशन में हम इमेजिन कर सकते हैं, किस लिंक के रिस्पेक्ट में, लिंक 2 के रिस्पेक्ट में। यानी रिलेटिव आई सेंटर I32 कैसे डिफाइन होगा, पॉइंट अबाउट विच वी कैन एज्यूम लिंक 3 रोटेटिंग प्योरली विद रिस्पेक्ट टू लिंक 2। जैसा हमने I32 डिफाइन किया वैसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं I23 का। I23 क्या होगा, वो पॉइंट
जिसके अबाउट हम एज्यूम कर सकते हैं कि लिंक 2 प्योर रोटेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू लिंक 2। अब जिस पॉइंट के अबाउट लिंक 3 विद रिस्पेक्ट टू लिंक 2 प्योर रोटेटिंग होगा, उसी पॉइंट के अबाउट लिंक 2 विद रिस्पेक्ट टू लिंक 3 क्या होगा, प्योर रोटेटिंग होगा। यानी I32 या I23 में कोई अलग अलग पॉइंट नहीं होगा, बल्कि दोनों क्या होगा, सेम पॉइंट होगा। ये तो हो गया जब दो लिंक आपस में क्या हो, रिलेटिव मोशन में हो। लेकिन किसी भी मैकेनिज्म में हम जानते हैं कि एक लिंक फिक्स होता है। जैसे कि यहाँ हमारा कौन सा लिंक फिक्स है, 1। तो जब भी हम किसी लिंक से लिंक 3 का आई सेंटर विद रिस्पेक्ट टू फिक्स लिंक लें, तो उसको हम रिलेटिव आई सेंटर नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट आई सेंटर। जैसे कि लिंक 3 विद रिस्पेक्ट टू लिंक 1 हम क्या सपोज कर रहे हैं कि पॉइंट I31 के रिस्पेक्ट में प्योर रोटेटिंग मोशन हो रहा है, तो I31 को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट आई सेंटर। अब रिलेटिव आई सेंटर की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो उसकी वेलोसिटी होगी, वो सपोज वेलोसिटी ऑफ लिंक 2, वेलोसिटी ऑफ I23 विद रिस्पेक्ट टू लिंक 3 क्या होगी, 0। 0 क्यों होगी, क्योंकि लिंक 2 विद रिस्पेक्ट टू लिंक 3 क्या हो रहा है, प्योर रोटेट हो रहा है। लेकिन उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिंक 3 तो 0 होगी, लेकिन ये चूंकि मेरा लिंक 3 फिक्स नहीं है, इसलिए उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। यानी इस पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन एब्सोल्यूट वेलोसिटी 0 नहीं होगी। वहीं अब अगर हम ले I31 को, चूंकि लिंक 1 फिक्स है, इसलिए I31 पॉइंट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि मेरा लिंक 1 क्या है, फिक्स है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि रिलेटिव आई सेंटर की एब्सोल्यूट वेलोसिटी 0 नहीं होती है, जबकि एब्सोल्यूट आई सेंटर की एब्सोल्यूट वेलोसिटी 0 होती है। अब अगर मुझे इस मैकेनिज्म में किसी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, सपोज मुझे इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, ये पॉइंट को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, ए से। तो आई सेंटर मेथड में आपने क्या पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट का अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो मैं उसको कैसे निकाल सकता हूं। सपोज कोई पॉइंट मेरा ए है, तो आई सेंटर मेथड में मैं क्या करता था, उस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी लेता था और उस पॉइंट ए का डिस्टेंस उसके आई सेंटर से, यानी ओमेगा इनटू आई ए। यहां भी मैं सेम केस करूंगा, लेकिन मैं वेलोसिटी निकालते समय आई सेंटर कौन सा लूंगा, यह मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि मैं पहले ये देखूंगा कि ये पॉइंट कौन से लिंक का है। तो इस केस में पॉइंट ए कौन से लिंक में आ रहा है, लिंक 3 में। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, चूंकि ये पॉइंट लिंक 3 में आ रहा है, इसलिए जो मैं एंगुलर वेलोसिटी लूंगा कौन से लिंक का लूंगा, लिंक 3 का। मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं, लिंक 3 का भी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा 3, इसलिए मैं क्या लूंगा, ओमेगा की जगह क्या ले लूंगा, ओमेगा 3। अब इस पॉइंट ए का डिस्टेंस कहां से, इसके आई सेंटर से। तो चूंकि ये लिंक 3 पॉइंट ए लिंक 3 में आ रहा है, इसलिए मैं कौन से लिंक का आई सेंटर लूंगा, लिंक 3 का। और मुझे पॉइंट ए का एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना है, इसलिए इस आई सेंटर जो लूंगा वो कौन सा आई सेंटर होगा, एब्सोल्यूट आई सेंटर। चूंकि पॉइंट ए मेरा लिंक 3 में आ रहा है, इसलिए मैं लिंक 3 का आई सेंटर लूंगा। दूसरा, मुझे पॉइंट ए का एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना है, इसलिए मैं कौन सा आई सेंटर लूंगा, एब्सोल्यूट आई सेंटर। यानी लिंक 3 का एब्सोल्यूट आई सेंटर क्या होगा, लिंक 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिंक 1 फिक्स है, यानी लिंक 3 का एब्सोल्यूट आई सेंटर क्या होगा, I31। इसलिए मैं जो पॉइंट ए का डिस्टेंस लूंगा वो कहां से लूंगा, I31 से। यानी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या होगा, ओमेगा 3 इनटू I31 से पॉइंट ए का डिस्टेंस। ऐसी मैं इस मैकेनिज्म में किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी आई सेंटर मेथड से निकाल सकता हूं। अब आई सेंटर मेथड से वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता रहना चाहिए कि ये आई सेंटर कहां उस लिंक में आ रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि वेरियस आई सेंटर किसी भी मैकेनिज्म के लिए हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि किसी भी मैकेनिज्म के लिए वेरियस आई सेंटर हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है 4 बार मैकेनिज्म का, जिसमें नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 4। तो इसके आई सेंटर लोकेट करने से पहले हमें यह पता करना चाहिए कि इसके कितने आई सेंटर हैं और कौन कौन से इसके आई सेंटर होंगे। तो किसी भी मैकेनिज्म में के कितने आई सेंटर होंगे उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला, कैपिटल N, जहां कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ आई सेंटर, इक्वल टू स्मॉल n इनटू n-1 डिवाइड बाय 2, जहां स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक्स। अब इस केस में चूंकि 4 लिंक हैं, इसलिए यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 4। तो नंबर ऑफ आई सेंटर क्या आ जाएगा, 4 इनटू 4 - 1 बाय 2 इक्वल टू 6।
यानी इस 4 बार मैकेनिज्म के लिए कितने आई सेंटर होंगे? 6। अब ये कौन कौन से आई सेंटर होंगे? I12 यानी लिंक 2 का विद रिस्पेक्ट टू लिंक 1, सिमिलरली I13, I14। क्योंकि ये तीनों आई सेंटर में एक लिंक 1 फिक्स है, लिंक 1 फिक्स है, इसलिए ये तीनों आई सेंटर कौन सा आई सेंटर होंगे? एब्सोल्यूट आई सेंटर। वैसे ही और कौन से? I23, I24 एंड I34। क्योंकि इन तीनों आई सेंटर में कोई भी लिंक फिक्स नहीं है, इसलिए ये तीनों लिंक कौन सा आई सेंटर होंगे? रिलेटिव आई सेंटर। अब आई सेंटर किसी मैकेनिज्म का लोकेट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वो सारे आई सेंटर को लोकेट कर लेंगे जिनको हम इंस्पेक्शन के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। और इंस्पेक्शन के थ्रू हम आई सेंटर कैसे लोकेट कर सकते हैं वो हमने पहले ही देख चुका है। जैसे हमने ये देखा है कि जब भी कोई दो लिंक एक पिन जॉइंट से कनेक्टेड हो तो उसका जो पिन जॉइंट होगा वो उन दोनों लिंक का क्या होगा? आई सेंटर। तो चूंकि यहाँ यहाँ 1 और 2 लिंक पिन जॉइंट से कनेक्टेड है, इसलिए ये पॉइंट जॉइंट क्या होगा? I12। सिमिलरली लिंक 2 और 3 भी पिन जॉइंट से कनेक्टेड है, इसलिए ये जॉइंट क्या होगा? I23, यानी आई सेंटर ऑफ लिंक 3 विद रिस्पेक्ट टू 2। सिमिलरली 3 और 4 भी पिन जॉइंट से कनेक्टेड है, इसलिए ये पॉइंट क्या होगा? I34। और ये 1 और 4 इस पिन जॉइंट से कनेक्टेड है, इसलिए ये पॉइंट क्या होगा? I14। इसके अलावा मैं और कोई भी आई सेंटर इंस्पेक्शन के थ्रू लोकेट नहीं कर सकता। अब जिस आई सेंटर को मैंने इंस्पेक्शन के थ्रू लोकेट कर लिया है उसे मैं यहाँ क्या कर दूंगा? अंडरलाइन कर दूंगा। जैसे मैंने I12 को लोकेट कर दिया है तो उसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। I13 अभी लोकेट नहीं हुआ है, यानी मुझे इसे अभी फाइंड आउट करना है। I14 लोकेट हो गया, इसलिए मैं उसे अंडरलाइन कर देता हूँ। सिमिलरली I23 भी लोकेट हो गया और I34 भी। अब मुझे और कौन सा आई सेंटर निकालना है? मुझे I13 और I24। अब जो आई सेंटर निकालना मेरा बच गया है उसको लोकेट करने के लिए मैं एक थ्योरम यूज करूंगा जिसे हम क्या बोलते हैं? कैनेडी थ्योरम। और कैनेडी थ्योरम क्या होता है? जब भी 3 लिंक किसी मैकेनिज्म में, सपोज लिंक 1, 2 और 3, ये 3 लिंक किसी मैकेनिज्म में आपस में रिलेटिव मोशन में है, तो इन तीनों लिंक का जो आई सेंटर होगा वो क्या होगा? एक ही लाइन पे होगा। जैसे कि लिंक 1, 2, 3, ये 3 लिंक मैं बोल रहा हूँ किसमें है? रिलेटिव मोशन में। तीनों लिंक का आई सेंटर क्या होगा? I12, I23 और I13। कैनेडी थ्योरम क्या बोलता है? जब भी 3 लिंक रिलेटिव मोशन में होंगे तो उनके आई सेंटर यानी I12, I23 और I31 क्या होगा? एक ही लाइन में होगा। तो मैं जब भी ये इंस्पेक्शन के थ्रू आई सेंटर लोकेट करने के बाद बाकी के आई सेंटर लोकेट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? कैनेडी थ्योरम। अब कैनेडी थ्योरम इफेक्टिवली यूज करने के लिए हम एक सिंपल सा मेथड यूज करते हैं जिसे मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। जैसे मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ किसी भी रेडियस का। उस सर्कल में जितने नंबर ऑफ लिंक्स इस मैकेनिज्म में है उतने पॉइंट में लोकेट कर दूंगा। जैसे यहाँ कितने पॉइंट है? कितने लिंक है? 4। तो इस सर्कल में कितने पॉइंट आएंगे? 4। तो मैंने 4 पॉइंट को लोकेट कर दिया और चारों का नेमिंग कर दूंगा 1, 2, 3 और 4। अब जो सा आई सेंटर मैंने इंस्पेक्शन के थ्रू लोकेट कर दिया है, जैसे मैंने I12 लोकेट कर दिया है, तो पॉइंट 1 और 2 को मिलाते हुए मैं एक डार्क लाइन ड्रॉ करूंगा। जैसे I12 को लोकेट कर दिया है तो मैं 1, 2 को मिलाते हुए एक डार्क लाइन ड्रॉ करता हूँ। सिमिलरली I23 भी मैंने लोकेट कर दिया है तो 2, 3 को मिलाते हुए एक डार्क लाइन लोकेट करूंगा। वैसे ही मैंने I34 भी लोकेट कर दिया है, इसलिए मैं पॉइंट 3 और 4 को मिलाते हुए एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करूंगा। सिमिलरली मैंने I14 भी लोकेट कर दिया है, इसलिए 1 और 4 को मिलाते हुए मैं एक डार्क लाइन ड्रॉ करूंगा। उसके बाद चूंकि और कोई आई सेंटर अभी लोकेट नहीं हुआ है, यानी मैं और डार्क लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। उसके बाद मुझे जो आई सेंटर निकालना है उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा। जैसे मुझे अब कौन सा आई सेंटर निकालना है? I13 और 24। तो सपोज पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ? I24, यानी पॉइंट 2 और 4 को मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा। तो पॉइंट 2 और 4 को मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका जो आई सेंटर होगा वो क्या होगा? I24। तो अब इस मैकेनिज्म में I24 को मैं कैसे लोकेट करूंगा? इस डॉटेड लाइन के उस साइड जो आई सेंटर आ रहे हैं, एक साइड कौन कौन सा आई सेंटर आ रहा है? I12 और I14, I12 और I14।
तो एक साइड जो आई सेंटर आ रहा है उसको मिलाते हुए एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा मैग्नीफिक में। जैसे I12 और 14 को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा I12 पॉइंट है और ये I14, तो इन दोनों को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। सिमिलरली इस लाइन 24 के दूसरे साइड जो आई सेंटर आ रहा है उनको मिलाते हुए भी एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। क्या क्या लाइन पॉइंट आ रहा है? I23 और I34। तो I23 और I34 को मिलाते हुए मैं क्या करूंगा? एक लाइन ड्रॉ करूंगा। I23 मेरा ये पॉइंट है, I34 मेरा ये पॉइंट है, तो इन दोनों को मिलाते हुए मैं क्या करता हूं? एक लाइन ड्रॉ करता हूं। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा? मेरा आई सेंटर 24, यानी वो पॉइंट I12 और 14 को मिलाते हुए तथा I23 और 34 को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ किया वो एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट मेरा क्या होगा? I24। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? I24। सिमिलरली जब मैंने I24 लोकेट कर दिया तो उसके बाद अब कौन सा सेंटर बचा? I13। तो जैसे मैंने I24 को लोकेट किया है, सिमिलरली मैं किसको लोकेट करूंगा? I13 को। यानी I13 को लोकेट करने के लिए मैं 1 और 3 को मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब उसके एक साइड जो पॉइंट आ रहा है, कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है? I12 और I23, I12 और I23, इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगा। I12 और I23, तो ये मेरा I12 है और ये I23, तो इन दोनों को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सिमिलरली इसके दूसरे साइड जो पॉइंट आ रहा है, यानी I13 के दूसरे साइड कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है? I14 और I34, I14 एंड I34, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो I14 मेरा ये पॉइंट है और I34 ये पॉइंट है, तो इन दोनों को मिलाते हुए मैं क्या कर देता हूं? एक लाइन ड्रॉ करता हूं। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो आई सेंटर मेरा क्या होगा? I13, यानी इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा, यानी ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? I13। किसी भी मैग्नेटिज्म का आई सेंटर लोकेट करने के बाद आई सेंटर मेथड से उसकी वेलोसिटी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। इसके लिए मैं एक मैकेनिज्म कंसीडर कर रहा हूं जिसमें नंबर ऑफ लिंक क्या है? कैपिटल N, और इस कैपिटल N नंबर ऑफ लिंक में मैं दो लिंक कंसीडर कर रहा हूं, स्मॉल m स्मॉल n। अब इस m लिंक का मुझे सपोज क्या दिया हुआ है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा m, और मुझे n लिंक की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। सपोज n लिंक की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा n, जो मुझे क्या करनी है? फाइंड करनी है। उसके लिए उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए मैं इन दोनों का कॉमन आई सेंटर कंसीडर करूंगा। इन दोनों का कॉमन आई सेंटर बोलने का सेंस, लिंक n का आई सेंटर रिलेटिव टू लिंक n, या फिर लिंक n का आई सेंटर रिलेटिव टू लिंक m, क्या होगा वो? IMN। अब इस पॉइंट IMN का एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा जो हमने पहले डिस्कस किया था। उस एब्सोल्यूट वेलोसिटी को निकालने का मैं फॉर्मूला लिखूंगा। क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट IMN। अब इस फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कौन से लिंक में लाई कर रहा है। तो पहले मैं ये ज्यूम करूंगा, क्योंकि इसमें m और n लिंक आ रहा है, तो पहले मैं ये ज्यूम करूंगा कि ये पॉइंट कौन से लिंक में आ रहा है? लिंक m में। क्योंकि ये पॉइंट अभी लिंक m में आ रहा है, इसलिए मैं किसकी एंगुलर वेलोसिटी लूंगा? लिंक m की, इसलिए मैं यहां क्या लिखूंगा? ओमेगा m इनटू इस पॉइंट का डिस्टेंस आई सेंटर से, इस पॉइंट का डिस्टेंस आई सेंटर से, और ये पॉइंट अभी कौन से लिंक में है? लिंक m में, इसलिए इस पॉइंट का डिस्टेंस लिंक m के आई सेंटर से। और आई सेंटर मेथड में हम कौन सा आई सेंटर लेते हैं? एब्सोल्यूट आई सेंटर, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं इसके आई सेंटर से लूंगा, और इसका आई सेंटर क्या होगा? I1m। इसका एब्सोल्यूट आई सेंटर I1m इसलिए होगा क्योंकि लिंक 1 मेरा क्या है? फिक्स है, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस I1m से। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा m इंटू I1m से IMN का डिस्टेंस। अब मैं IMN पॉइंट की वेलोसिटी निकालने का दूसरा फॉर्मूला लिखूंगा। उसमें मैं ये कंसीडर करूंगा कि अब ये लिंक IMN पॉइंट लिंक M में लाई ना करके किस पॉइंट पे, किस लिंक में लाई कर रहा है? लिंक M में। यानी अगर मैं इस पॉइंट को ये सब एज्यूम करूंगा कि ये लिंक M में लाई करता है, तो
तो उस केस में मैं कौन से लिंक का एंगुलर वेलोसिटी लूंगा, लिंक n का, यानी क्या हो जाएगा फॉर्मूला ओमेगा n इनटू इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके एब्सोल्यूट आई सेंटर से, और ये पॉइंट अभी कौन से लिंक में लाई कर रहा है, लिंक n में, और लिंक n का एब्सोल्यूट आई सेंटर क्या होगा, I1n। I1n क्यों होगा, क्योंकि मेरा लिंक 1 क्या है, फिक्स है, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस एब्सोल्यूट आई सेंटर यानी I1n से, तो क्या हो जाएगा ओमेगा n इंटू I1n इंटू I1n से IMN का डिस्टेंस। तो ये मेरे को फॉर्मूला मिल गया वेलोसिटी ऑफ आई सेंटर mn निकालने का। इस फॉर्मूले में दो अननोन है ओमेगा m और ओमेगा n। जब मेरे को ओमेगा m की वैल्यू पता होगी तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, ओमेगा n। इस तरह से हम आई सेंटर मेथड से किसी भी मैकेनिज्म का वेलोसिटी एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जिस लिंक का इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है और जिस लिंक का इंफॉर्मेशन मुझे निकालना है उसका मैं कॉमन आई सेंटर कंसीडर करूंगा, वो क्या था IMN, और उस IMN का मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा। क्या एज्यूम करते हुए, पहले उस लिंक को मैं लिंक m में एज्यूम करूंगा जिससे मैंने ये फॉर्मूला लिखा, उसके बाद उस पॉइंट को मैं लिंक n में एज्यूम करूंगा जिससे मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा, और इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये 4 बार मैकेनिज्म लूं, इसमें सपोज मुझे लिंक 2 का एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है ओमेगा 2 और मुझे लिंक 4 का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, यानी क्या निकालना है, ओमेगा 4। वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं इन दोनों का कॉमन आई सेंटर लूंगा। इन दोनों का कॉमन आई सेंटर क्या होगा, क्योंकि यहाँ लिंक 2 और 4 आ रहा है, यानी कॉमन आई सेंटर क्या होगा, I24, और इस I24 का वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट I24 इक्वल टू, पहले इस पॉइंट को मैं लिंक 2 में एज्यूम करूंगा क्योंकि यहाँ लिंक 2 आ रहा है, और लिंक 2 में एज्यूम करूंगा तो किसका एंगुलर वेलोसिटी लूंगा, लिंक 2 का, इसलिए मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, ओमेगा 2 इनटू इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके आई सेंटर से, और ये आई सेंटर अभी कौन से लिंक में आ रहा है, लिंक 2 में, यानी इस लिंक 2 में इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लिंक 2 के एब्सोल्यूट आई सेंटर से लूंगा, और लिंक 2 का एब्सोल्यूट आई सेंटर क्या होगा, I12, क्यों होगा, क्योंकि मेरा लिंक 1 क्या है, फिक्स, यानी I24 का डिस्टेंस I12 से, यानी I12 से I24 का डिस्टेंस। अब इस पॉइंट को मैं लिंक 2 में एज्यूम ना करके अब किस में एज्यूम करूंगा, लिंक 4 में। लिंक 4 में एज्यूम करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, ओमेगा 4 इनटू इस पॉइंट का डिस्टेंस एब्सोल्यूट आई सेंटर से, और ये पॉइंट अभी कौन से लिंक में आ रहा है, लिंक 4 में, इसलिए मैं किसका आई सेंटर लूंगा, लिंक 4 का एब्सोल्यूट आई सेंटर। लिंक 4 का एब्सोल्यूट आई सेंटर क्या होगा, I14 क्यों होगा, क्योंकि मेरा लिंक 1 फिक्स है, यानी मैं क्या ले लूंगा, I14 से I24 का डिस्टेंस। मेरे को I12, I24 और I14 पॉइंट पता है, यानी ये मैं सारे डिस्टेंस निकाल सकता हूं। जब मुझे ओमेगा 2 पता होगा तो मैं क्या निकाल सकता हूं, ओमेगा 4। ठीक है, एक चीज मुझे गेट में टाइम बचाने के लिए ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे ओमेगा 2 दिया है और ओमेगा 4 निकालना है तो मुझे केवल कौन कौन से आई सेंटर की जरूरत है, I12, I24 और I14। तो मैं केवल इन 3 आई सेंटर को लोकेट करने में अपना दिमाग लगाऊंगा, बाकी के आई सेंटर जिसकी मुझे जरूरत नहीं है उससे लोकेट करने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू आई सेंटर मेथड से वेलोसिटी एनालिसिस को समझते हैं। उसके लिए मैंने एक 4 बार मैकेनिज्म का एग्जांपल लिया जिसका स्पेस डायग्राम दिया हुआ है। इसमें मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, लिंक 2 की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 इक्वल टू कितना दिया है, 5 रेडियन पर सेकंड, और मुझे फाइंड क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक 3 दैट इज ओमेगा 3 और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक 4 दैट इज ओमेगा 4। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक 3। क्योंकि मुझे लिंक 3 की एंगुलर वेलोसिटी निकालना है और इंफॉर्मेशन कौन से लिंक का दिया हुआ है, लिंक 2 का, यानी मैं लिंक 2 और 3 का क्या कंसीडर करूंगा, कॉमन आई सेंटर, और दोनों का कॉमन आई सेंटर क्या होगा, I23, यानी मैं कौन सा आई सेंटर कंसीडर करूंगा, I23। अब पहले मैं इस पॉइंट को एज्यूम करूंगा कि ये कौन से लिंक पे लाई कर रहा है, लिंक 2 पे, तो इस पॉइंट और उस पॉइंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा, यानी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट I23 क्या होगा, क्योंकि इस पॉइंट को मैं लिंक 2 में एज्यूम कर रहा हूं इसलिए लिंक 2 का एंगुलर वेलोसिटी लूंगा, यानी ओमेगा 2 इनटू इस पॉइंट का डिस्टेंस एब्सोल्यूट आई सेंटर से,
और चूंकि अभी ये पॉइंट लिंक 2 में है इसलिए इसका एब्सोल्यूट आई सेंटर क्या होगा I12 इसलिए होगा क्योंकि पॉइंट लिंक 2 में लाई कर रहा है और लिंक 1 मेरा फिक्स है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस एब्सोल्यूट आई सेंटर से यानी I12 से। अब मैं इस लिंक को इस पॉइंट को कौन से लिंक में एज्यूम करूंगा लिंक 3 में। लिंक 3 में एज्यूम कर रहा हूं तो मैं कौन सा एंगुलर वेलोसिटी लूंगा लिंक 3 का और इस पॉइंट का डिस्टेंस एब्सोल्यूट आई सेंटर से। और एब्सोल्यूट आई सेंटर क्या होगा क्योंकि ये लिंक 3 में लाई कर रहा है इसलिए लिंक 3 का आई सेंटर क्या होगा एब्सोल्यूट आई सेंटर यानी I13 से इस पॉइंट का डिस्टेंस। अब मुझे ओमेगा 2 की वैल्यू गिवन है कितनी है 5 इनटू I12 से I23 का डिस्टेंस। मैंने आई सेंटर को पहले ही से लोकेट कर रखा है। ये लोकेट करने के लिए जो मैंने मेथड पहले एक्सप्लेन किया था उसी से लोकेट किया है। उसमें मैं क्या निकालूंगा I12 और 23 के बीच का डिस्टेंस। ये मेरा I12 पॉइंट है और I23 पॉइंट है। ये डिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितना दिया हुआ है 1 मीटर यानी क्या हो जाएगा 5 into 1 मीटर इक्वल टू ओमेगा 3 मेरे को निकालना है इनटू I13 और 23 के बीच का डिस्टेंस। I13 मेरा ये पॉइंट आएगा। ये मैंने कैनेडिक थ्योरम से ड्रॉ किया है जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये एंगल मुझे गिवन है कितना है क्योंकि ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा 45। ये लेंथ गिवन है 1 ये लेंथ 1 होगा तो tan 45 इक्वल टू ये लेंथ डिवाइड बाय 1 यानी ये लेंथ भी मेरा क्या आएगा 1 और ये लेंथ क्या है I13 और 23 के बीच का डिस्टेंस यानी I13 और 23 के बीच का डिस्टेंस। चूंकि ये लेंथ भी 1 है इसलिए यहां मैं क्या लिखूंगा 1 तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा ओमेगा 3 क्या आ जाएगा 5 यानी ओमेगा 3 निकल गया उसकी वैल्यू क्या आएगी 5 रेडियन पर सेकंड मुझे क्या निकालना था ओमेगा 4। अब ओमेगा 4 निकालने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन कौन से लिंक का पता है लिंक 2 का भी पता है और अभी लिंक 3 का भी पता है यानी मैं 4 और 2 का भी कॉमन आई सेंटर कंसीडर कर सकता हूं और 4 और 3 का भी कॉमन आई सेंटर कंसीडर कर सकता हूं। अभी मैं कौन सा आई सेंटर कंसीडर करता हूं 2 और 4 का कॉमन आई सेंटर यानी I24। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस पॉइंट का मैं वेलोसिटी निकालूंगा पहले इस पॉइंट को एज्यूम करूंगा लिंक 2 में तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इस पॉइंट को लिंक 2 में एज्यूम कर रहा हूं इसलिए ओमेगा 2 इनटू इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके आई सेंटर से और चूंकि ये लिंक 2 चूंकि ये पॉइंट लिंक 2 में है इसलिए लिंक 2 का एब्सोल्यूट आई सेंटर लूंगा यानी यहां क्या लूंगा मैं I12 इक्वल टू अब इस पॉइंट को लिंक 4 में एज्यूम करूंगा यानी ओमेगा 4 इनटू इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके एब्सोल्यूट आई सेंटर से और चूंकि लिंक 4 में इसका एब्सोल्यूट आई सेंटर क्या होगा I14। इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए I24। जब मैं I24 लोकेट कर रहा था कैनेडी थ्योरम से तो मुझे ये पता चला कि I24 कहां लाई करेगा क्योंकि दो पैरेलल लाइन आ रहा है यानी I24 कहां लाई करेगा इनफाइनाइट। और जब I24 इनफाइनाइट पे लाई करेगा तो मैं ये वाला थ्योरम यूज नहीं कर सकता यानी उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा ये इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड का एक स्पेशल केस हो गया जिसमें I24 क्या हो रहा है इनफाइनाइट में। और हम पहले से जानते हैं कि I24 इनफाइनाइट में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि लिंक 4 लिंक 2 के रिलेटिव क्योंकि I24 इनफाइनाइट में आ रहा है यानी लिंक 4 लिंक 2 के रिलेटिव किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेटिंग मोशन नहीं होगा यानी रोटेटिंग मोशन नहीं होगा यानी लिंक 4 और लिंक 2 के बीच जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा 0 यानी लिंक 2 और लिंक 4 लिंक 2 के रिलेटिव प्योर ट्रांसलेटिंग मोशन में होंगे प्योर ट्रांसलेटिंग मोशन में होंगे यानी इन दोनों के बीच जो एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा 0 यानी मैं बोल सकता हूं चूंकि दोनों के बीच एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस 0 है यानी मैं बोल सकता हूं कि लिंक 2 का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वही लिंक 4 का भी क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी। यानी जब भी आई सेंटर इनफाइनाइट पे आएगा तो उस आई सेंटर के जो लिंक इन्वॉल्व है उन दोनों लिंक का आई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा सेम होगा यानी ओमेगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा 4। उस समय मैं इस फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा किस समय जब आई सेंटर कहां पे है इनफाइनाइट पे। तो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 4 ओमेगा 2 की वैल्यू मेरे को 5 पता है इसलिए ओमेगा 4 भी क्या हो जाएगा 5। Thank you guys for watching our videos.
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर, ये टॉपिक आई सेंटर मेथड समझने में हेल्प किया होगा। और अगर आप आई सेंटर मेथड को और अच्छे से समझना चाहते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारी थ्योरी ऑफ मशीन की बुक रिफर कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। एंड एट लास्ट, डू रिमेंबर, मैकेनिकल मतलब गेट मेथड।